अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव है, एक दूसरे से अलग नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है। सो थिंग्स आर। और नौकरी का मतलब देखिए, नौकरी क्या है? नौकरी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म जॉब। अब लॉन्ग टर्म जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ऑल लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स इन दिल्ली के अंदर देखिए, दे आर ऑल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इज नॉट द जॉब, व्हाट यू आर सेइंग, दैट कंफ्यूजिंग। सो दैट इज एन। तो इतनी सी बात है कि मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और ज़रूरी है सिक्योरिज्म के कंसेप्ट को ठीक तरह समझ लेते हैं। अगर हम एक बंद होते हैं तो हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एम्स जो इंस्टीट्यूट है, एम्स से मैंने एमडी कंप्लीट किया है। लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि टीचर्स के लिए चेयर एंड टेबल होता है। वो आप स्कूल में देखें या यूनिवर्सिटी में देखें या कॉलेज में, स्टूडेंट्स के लिए होता है बेंच। हम लोग बेंच के बैठ के हम लोगों के टीचर्स को देखते हैं जो असल में चेयर में बैठा हुआ है। लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट या आप बोल सकते हैं ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार के वजह से आज हम लोगों के जो रिस्पेक्टेड टीचर्स है वो इस कोर्ट से उस दूसरे कोर्ट के ये बेंच से दूसरे बेंच में भटक रहे हैं। ये उन लोगों को आज बेंच ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ता। अगर वेस्ट बंगाल का जो स्कूल सर्विस कमीशन एसएससी है वो अगर सही से ये नियोग प्रक्रिया करते तो। और भी एक बात बोलना चाहते हैं, मैं जब 11th क्लास में पढ़ता था, आप लोग यहाँ पे जो लोग हो, बहुत लोग साइंस ब्रांच से ऑब्वियसली होंगे, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल मैंने कॉलम वाइज एंड रो वाइज बोल दिया था। तो मेरा जो केमिस्ट्री टीचर था चंचल सर, उन्होंने मेरे साथ हैंडशेक किया था। यू कैन इमेजिन, मैं 2007 का बात बोल रहा हूँ। आज भी बोलते हुए मेरा गुस्बम्प आता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप। मेरे सर के साथ मेरा वो रिलेशनशिप था, मतलब एक टीचर के साथ एक स्टूडेंट का वो रिलेशनशिप होता है जो सालों तक, आज अराउंड 20 इयर्स तक वो मेरे को गुस्बम्प देता है। मुझे लगता है कि वो लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो भी पावर में बैठे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत खराब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन सबसे जहां पे वो लोग सबसे ज्यादा अटैक कर रहे हैं ना, वो है इस रिलेशनशिप। इंसान बने ही नहीं। हम लोग सब वेस्ट बंगाल से है, जैसे भी हो, रविंद्रनाथ ठाकुर को जानते हैं। क्या बोला था उन्होंने? कुत्ते, बिल्ली या कोई भी जंतु जानवर जो भी हो वो पैदा होके ही हाथी बनता है हाथी। लेकिन इंसान पैदा होके इंसान नहीं बनता है। इंसान को बनना पड़ता है, इंसानियत लाना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता है। इस इंसानियत लाने में उनको सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? बाप माँ। फिर नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट यही टीचर्स जो आज रोड में है विदाउट एनी रीजन, कोई कुछ नहीं है, उनको पनिशमेंट मिल रहा है। तो ये रिलेशनशिप तोड़ना चाहते हैं जो स्टूडेंट के साथ एक टीचर का होता है, जो उसको इंसान बनने में हेल्प करता है। अभी देखिए, इतना कुछ प्रचार के बाद भी, जैसे आईटी सेल होता है बड़े बड़े पार्टीज का, वैसे हमारे वहां पे ममता बनर्जी के पार्टी का भी आईटी सेल है। तो वो लोग बोलिए या उन लोगों के नेता मंत्री जो स्पोक्स पर्सन है वो लोग बोलिए, बहुत ट्राई किया लोगों को कंफ्यूज करने का कि देयर इज समथिंग, कुछ तो होगा, नहीं तो ऐसा क्यों हुआ? जो लोग अच्छे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो काले। व्हाट इज दैट? ये कुछ बात हुआ। लेकिन देखिए, जो मैंने बोला कि 11 में जब मैं पढ़ता था, वो हैंडशेक में अभी भी फील करता हूं। मैं सोचता हूं कि दैट इज द बेस्ट गिफ्ट जो मेरे सर से मुझे मिला है। तो आज भी वेस्ट बंगाल में वो एनवायरनमेंट बहुत नष्ट हो गया है, लेकिन अभी भी जिंदा है। कैसे जिंदा है? अगर आप गांव में जाएंगे, छोटे टाउन में जाएंगे, इवन कोलकाता में भी जो बच्चे स्टूडेंट्स है, वो लोग भी जुलूस निकाल रहे हैं। कैन यू इमेजिन? वो लोग भी प्लेकार्ड लेके निकल रहे हैं। सांबादिक लोग जब पूछ रहे हैं, आप लोग क्या समझते हो? तो हम लोग समझते हैं कि हमारा टीचर नहीं रहेगा तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ये सोच को ध्वंस करना चाहते हैं। अभी क्यों करना चाहते हैं ये तो यहाँ पे बहुत डिस्कशन हो गया है। तो
मैं यही बोलना चाहूंगा कि बहुत ही कठिन एक स्थिति में हमारे टीचर्स को जाना पड़ रहा है। मैं मेडिकल टीचर हूँ, मेरे जो मेडिकल के साथी हैं वो सभी मतलब शायद आप नहीं जानते होंगे कि एड्स में भी मैं जितने लोगों से बात किया हूँ वो लोग भी ये सपोर्ट करते हैं कि टीचर्स के ऊपर अन्याय हुआ है। जैसे अभया आंदोलन जब हुआ था तब दिल्ली में एकदम लहर रह गए थे, ईच एंड एवरी मेडिकल इंस्टीट्यूट उसमें शामिल हुए थे। तो मैं ये मानता हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरा ये होप है कि मेरे स्टेट के टीचर्स लोग अगर सच में चाहेंगे ना, अगर बुलाएंगे, आज भी वो स्टूडेंट्स में वो अट्रैक्शन है कि वो रास्ते में उतरेंगे। इवन पेरेंट्स वो भी जानते हैं कि उनके बाद एक टीचर ही है जो इंसानियत लाएगा उनके बच्चों में, इसलिए पेरेंट्स भी रास्ते में उतरे। उन लोगों को भी पुलिस का झमेला सहना पड़ा फिर भी उतरे। तो ये मैं बहुत आशावादी हूँ कि जो मेरे टीचर्स लोग ये मूवमेंट कर रहे हैं, इतने कुछ के बाद भी कर रहे हैं, मैं बहुत दुखी होता हूँ देख के। तो मेरे टीचर्स लोगों को मुझे क्या लगा, तो मैं बहुत ही होपफुल हूँ कि वो ये जो नौकरी उन लोगों से छीना गया है, ये जो नौकरी उन लोगों से छीना गया है, वो सर ऊंचा करके वो नौकरी लाएगा। जो एग्जाम उनको देने बोला है, ये मैं बस मेरे लास्ट एक लाइन बोलना चाहता हूँ। जो नौकरी उन लोगों को दिया देने के लिए बोला गया है, मैं भी एक प्रोफेशनल कोर्स में मैंने को प्रोफेशनल कोर्स किया हूँ। मुझे अगर आज फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने बोलेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी और इम्पॉसिबल फॉर मी टू पास। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं कहां से जाऊंगा हैंडल, कहां चला जाएगा? अभी मेट्रो कॉलेज लेके मैं पढ़ाई करता हूँ। मैं से एक लॉयर, एक फिजियोथेरेपिस्ट, कोई भी उनको फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने बोलिए, एक नौकरी का एग्जाम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, दैट्स अ वेरी ह्यूज लेवल। कितना उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है। मैं छोड़ दिया वो सर, तुमने या आपने या जो भी ने, मेरे दोस्त, मेरे जूनियर, मेरे सीनियर, जो कोर्स आपने किए हैं उसका फर्स्ट ईयर का एग्जाम देके दिखाओ, एक चांस पे पास करके दिखाओ। अभी आप लाओ, अभी आप ह्यूमैनिटी लाओ, जो लोग इतना कष्ट करके पास किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास किया, इतने साल नौकरी किया, उसके बाद आप बोल रहे हो फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए। हाय, जहां पे एसएससी के लिए इतना कुछ हो रहा है, पूरा करप्शन, पूरा घोटाला बोलिए, मंत्रियों का पैसा खाना बोलिए, नेताओं का भ्रष्टाचार बोलिए, सब हुआ एक गेट से। दैट गेट इज एसएससी। आप बोल रहे हो वही गेट से आपको फिर से जाना पड़ेगा। योग्य शिक्षक शिक्षिका अधिकार मंच की तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, मैं तहे दिल से सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी तरफ से और मेरी संगठन साइंटिस्ट जो ग्रुप है ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी की तरफ से। अब सभी लोग जानते हैं कि एक पॉल रॉबसन की एक बहुत अच्छी गीत है जो अनुवाद हिंदी में किया गया है कि वो हमारे गीत को क्यों रोकना चाहते हैं, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया। वक्त तो आ ही चुका है, आप लोग सब समझ ही रहे हैं। पर इनजस्टिस स्टार्टेड, वक्त तो आ ही गया है सर ऊंचा करके बोलने का। यस, वी विल ब्रेक द चेन, वी विल ब्रेक द इनजस्टिस। बंगाल से आए हुए सारे जो शिक्षक शिक्षिका शिक्षाकर्मी जो है, आप जानते हैं कि वही बंगाल की बात, व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमारो। जो आजादी आंदोलन के समय एक बात सामने आया था, जब बंधन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात आए थे, तो बंगाल के क्रांतिकारी नौजवानों साथियों ने एक आवाज बुलंद किया था। कार्जन ने कहा था, लॉर्ड कार्जन, इट इज अ सेटल्ड फैक्ट। और जो हमारे क्रांतिकारी साथी जिन लोगों के सामने हम अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते, वी विल यूनाइट
we will win. That is the spirit of this movement. That is why I am saluting this जज्बा, और इस आंदोलन के प्रति मेरा तहे दिल से पूरा समर्थन है। यही कह करके मैं अपने बात को विराम देता हूँ। ये अच्छा धुआंधार भाषण दिया। देखिए, पहले हम तख्ती पे पढ़ते थे, फिर स्लेट पे पढ़े, फिर हम उसके बाद कॉपी पे, नोटबुक पे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग टैबलेट पे पढ़ना शुरू किया, फिर अब कंप्यूटर पे, अब ये स्मार्टफोन पे। तो ज़माना डिजिटल हो गया। तो ये स्कूल का जो आप सिस्टम बता रहे हैं, हो सकता है, मैं कोई सरकार के बीच पे नहीं हूँ, वो चाहते हैं कि अब डिजिटल पढ़ाई होगी। मैं किसी स्कूल के अगेंस्ट नहीं हूँ। स्कूल में जाते हैं तो एक प्रिपरेशन होता है, बच्चा तैयार होता है, जाता है, माँ उठाती है, एक सिस्टम बनता है, लोग मिलते हैं तो उनसे कैरेक्टर बनता है, मैं सब जानता हूँ। लेकिन जो ये डिजिटल हो रहा है, क्या यही तो रीज़न नहीं है कि स्कूल को बंद कर दो, हम यहाँ बैठ के वो सैटेलाइट डिजिटल ये पढ़ाई पढ़ाएंगे, उसके ऊपर आप कुछ बात देखिए। मैं आपकी बात समझ गया, वो पढ़ाना चाहें तो इसमें हमारा हम क्या कहें उसको समझा। आप मुझे एक बात बताइए, हम लोग सोशल बीइंग क्यों है? वो तो बिल्ले बिलाने का हो गया ना। सोशल बीइंग इसलिए है ना, मान लीजिए डिजिटल के साथ मशीन का चिंतन का एक्सचेंज नहीं हो सकता। अभी आपने यूपी वगैरह में वो कंप्यूटर ये ना सब दे रहे हैं ना, कंप्यूटर के खिलाफ कोई नहीं है, बच्चों को ना कोई मोबाइल के खिलाफ है। यूटिलाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर, यूटिलाइजेशन ऑफ द मोबाइल में जो चीज लाया जा रहा है, डिजिटलाइज किया जा रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं डिजिटल पढ़ाना चाहता हूँ तो स्कूल की क्या जरूरत है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, ये मैं ऐसे बोलूँगा, मैं रियलिटी बोलूँगा मैं सर। अब अगर इंडिया में सरकारी स्कूलों में जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सही बाथरूम टॉयलेट नहीं मिलेगा। आपका ज्यादातर स्कूल में जो डिस्कशन ऑलरेडी नेहरू सर ने बोला है, 2000 बच्चे हैं, 3, 4, 5, 7 स्कूल टीचर है। टीचर रिक्रूटमेंट का ये हालत जो लेकर पूरा चल रहा है सर, पहले आल चल का बंदोबस्त तो कर ले। अभी भी लोग नहीं समझता है कि मेंस्ट्रुएशन इज अ नॉर्मल प्रोसेस, पैड यूज करना सही है। अभी भी इंडिया में ये ज्ञान का आप डिजिटल ले रहे हैं, पहले ये उनको समझाइएगा पॉटी सही जगह पे करना पड़ता है, उसके लिए लैट्रिन है, अभी भी जाता है उन्मुख सोच। पहले तो ये उन लोगों को लिखना पड़ रहा है कि ये गाँव उन्मुख सोच नहीं है, पहले ये तो कंप्लीट कर लीजिए। हम दाल चावल तो दूर की बात है, चावल जब आता है ना तब नमक नहीं रहता है। इंडिया का एजुकेशन का ये सिस्टम है। पहले हम जो बेसिक वो तो पहले अचीव कर ले। हम लोगों के पास सब बेसिक नहीं है, हम लोग जर्मनी के लेवल में सोच रहे हैं, यही झमेला हो रहा है सर। मेरा नाम श्रेया है। मैं हमारा जो छात्र संगठन है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसकी दिल्ली स्टेट कमेटी की तरफ से योग्य शिक्षक शिक्षिका अधिकार मंच का जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को के साथ हम लोग सॉलिडारिटी पेश करते हैं। ये जो संघर्ष है, ये सिर्फ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की बात नहीं है, ये सिर्फ जॉब्स की भी बात नहीं है। ये लड़ाई असल में शिक्षा को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से, इनफैक्ट उसके पहले से ही ये प्रोसेस चल रहा था और इम्प्लीमेंटेशन के बाद से ये और भी एक्सेलरेट हुआ है। स्कूल क्लोजर मर्जर का जो प्रोसेस है, इसके तहत लाखों स्कूल पूरा देश भर में बंद किए जा रहे हैं, दिल्ली में भी बंद किए जा रहे हैं। तो एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि क्लोजर मर्जर की पॉलिसी के तहत स्कूल्स बंद हो रहे हैं, स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, उनके पास इस नाम पर बंद कर दिया जा रहा है कि आपकी बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। 4 साल 5 साल हो गए हैं, अभी तक कहीं नई बिल्डिंग बनना शुरू नहीं हुआ है। तो ये हालात है दिल्ली, जो कि हमारे देश की राजधानी है, वहाँ के। और वहाँ के जो टीचर्स हैं, जो स्कूल को बंद किया गया, वो स्कूल के टीचर्स जॉबलेस हो गए हैं। तो एक तरफ ये पॉलिसी के तहत ये काम हो रहा है, दूसरी तरफ ये जो इशू हम लोगों के सामने आया, इस इशू के तहत भी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार टीचर्स नॉन टीचर्स के ऊपर दिल्ली में भी लगातार एक मूवमेंट चल रहा है जो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट। तो ये इस पूरे संघर्ष को, ये पूरा संघर्ष जो है, ये सिर्फ नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये संघर्ष शिक्षा को बचाने का संघर्ष है।
और इस संघर्ष में जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स नॉन टीचर्स के साथ खड़े हैं। इस मंच के द्वारा मैं बोलना चाहती हूँ और बाकी बात बहुत देर से सभी लोग रख रहे हैं तो मैं हमारी सॉलिडारिटी एक गाने के माध्यम से पेश करूंगी। ये साहिर लुधियानवी की एक नज़्म है जो मैं आप सभी के सामने पेश करने जा रही हूँ। ये करने के पहले बर्टोल्ट ब्रेख्ट का एक कोटेशन है, उसके साथ मैं इसको शुरू करूंगी। क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे? क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे? हाँ, जुल्मतों के दौर के ही गीत गाए जाएंगे। दबेगी कब तलक आवाज़ आदम हम भी देखेंगे। दबेगी कब तलक आवाज़ आदम हम भी देखेंगे। रुकेंगे कब तलक जज्बात बरहम हम भी देखेंगे। चलो यूं ही सही जोड़े पैम हम भी देखेंगे। दबेगी कब तलक आवाज़ आदम हम भी देखेंगे। दरे जिंदा से देखें या उरूजे दाद से देखें। दरे जिंदा से देखें या उरूजे दाद से देखें। तुम्हें रुसवा सरे बाज़ारे आलम हम भी देखेंगे। जरा दम लो माले शौकते जब हम भी देखेंगे। दबेगी कब तलक आवाज़ आदम हम भी देखेंगे। मुकाफ़ाते अमल तारीफ इंसान की रवायत है। मुकाफ़ाते अमल तारीफ इंसान की रवायत है। करोगे कब तक नावत फराहम हम भी देखेंगे। कहाँ तक है तुम्हारे जुल्म में दम हम भी देखेंगे। दबेगी कब तलक आवाज़ आदम हम भी देखेंगे। ये हंगामे विदाई शब है जुल्मत के फर्जंदों। ये हंगामे विदाई शब है जुल्मत के फर्जंदों। सहर के दोष पर गुलनार पर जम हम भी देखेंगे। तुम्हें भी देखना होगा ये आलम हम भी देखेंगे। दबेगी कब तलक आवाज़ आदम हम भी देखेंगे। दबेगी कब तलक आवाज़ आदम हम भी देखेंगे। रुकेंगे कब तक जज्बात बरहम हम भी देखेंगे। चलो यूं ही सही जोड़े पैम हम भी देखेंगे। दबेगी कब तलक आवाज़ आदम हम भी देखेंगे। कुछ जो सहानुभूति है नहीं दिखा रहा है। सरकार के करप्शन की वजह से हम लोग जॉबलेस है। सरकार करप्शन किया, किसी को नौकरी बेचा, किसी ने नौकरी खरीदी। हमारा तो कोई गलती नहीं था। हम लोग हमारे मेहनत से ये नौकरी हमको मिला था। 7 साल यहाँ पर जॉब किया, सर्विस किया। सारे स्टूडेंट अब हमें पूछ रहे कि आप हमारे टीचर रहोगे ना, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। 7 साल पहले जो हमारा फर्स्ट बैच था वो भी हमारे साथ एग्जाम में बैठेगा। ये हमारे लिए एक शर्मनाक सिचुएशन है, क्योंकि अभी हमारा जो सिचुएशन है हम किसी को बोल नहीं पाएंगे कि हम टेंटेड है या अनटेंटेड है।
क्योंकि जब जहां भी कोई जाते हैं हमको यही सवाल पूछा जाते हैं कि आप कौन हो। जो जजमेंट हमारे लिए आया है वो जजमेंट हमको समझ में नहीं आया। अभी तक 100 बार पढ़े हैं, वहां पर क्लियरली लिखा है कि अनटेंटेड टीचर जिसका पायलट जॉब है वो वहां पर लौट सकता है। अनटेंटेड टीचर जो फ्रेश है उसको जॉब रिलैक्सेशन मिल सकता है। जो टेंटेड है दे मस्ट बी टर्मिनेटेड, दे मस्ट बी रिटर्न देयर रिम्यूनरेशन। Now it is clear that who is tainted and who is untainted. इसके बावजूद भी आर्टिकल 14 और 16 वायलेशन हुआ ये बोल के हमारा जॉब छीन लिया गया। हमारा क्या है? कौन वायलेट किया? हम किया? हम तो नहीं किया। आर्टिकल 14-16 वायलेशन हमारे लिए हो रहा है। जिसका पायलट जॉब है उसका अपॉर्चुनिटी है वेल एंड गुड, दे कैन गो। हम लोगों का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हम लोग क्या करें? एग्जाम, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैन नॉट बी गिवन so many times after the long 7 years because the freshers candidate are more efficient than us. So it is a biased judgment. The West Bengal government is corrupted and the judgment is biased. Both are unkind to us. So my pleading to our Honorable Supreme Court to rethink about the judgment, to rethink about the education system, to rethink about our pride, to rethink about our livelihood, and to rethink about our life. And to our Honorable Chief Minister Mamata Banerjee, we are here, we are at Delhi to protest against you because your government do some corruption, the malpractice, and you should correct them, not punish us. Thank you all.